राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट हुआ। विस्फोट से कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, साथ ही कई घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने संवेदनाएं भी व्यक्त की है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है, साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आशंका है कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए होंगे, लेकिन रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। बता दें कि एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची हुई है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है। एक पेशेंट अभी इस गाड़ी में शिफ्ट हुआ है और अभी एक आध लोग और हैं। अभी सर चल रहा है, अभी देखेंगे निकलता है पेशेंट तो भेजते हैं। आप लोग की जो गाड़ी है यहाँ पर कब पहुँची थी, कितना समय हो गया है अब तक यहाँ पर? हम लोग को सूचना मिलते ही बस रास्ते में जो भी समय लगा जल्द से जल्द आ गए थे, तुरंत पहुँच गए थे। क्या नाम होगा? जी, जीवन तिवारी। ये बताइए, आप यहाँ गाँव के प्रधान हैं जी। कितने समय से फैक्ट्री पूरी चल रही थी? कब ये कितने समय ब्लास्ट हुआ? अब ये क्लियर नहीं, सब नए आके रहे इसमें, बने जो बना के रह रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल से रह रहे हैं। और फैक्ट्री के पीछे में एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये कब से ये हो सकता, तो दिवाली को अवसर पे लाके बना रहे हों, क्योंकि इनकी मनिहार बिरादरी है ये सब। ये हादसा हुए जी, कितनी देर हो गई? अभी हो गया करीब 2 घंटा। कितने लोगों को अब तक इसमें से निकाला गया है? कितनों की? इसमें से 2 लोगों को बॉडी निकाली गई है, 2 चुटहिल हुए हैं, एक लड़की चुटहिल हुई है 16-17 साल की। कितने घर जो है गिरे हैं इस धमाके? इसमें एक तो यही गिरा, बाकी डैमेज हो गए। बाकी डैमेज हुए, 4 घर डैमेज हुए। क्या नाम होगा आपका? विनोद जायसवाल। यहाँ के प्रधान? जी जी जी, मेरी पत्नी है विनीता जायसवाल। बेटा गाँव। तो देखिए, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है और जितने भी घायल हैं और साथ ही साथ जितने लोग मलबे में दबे हुए हैं उन सभी को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर संज्ञान लिया है और संवेदनाएं भी व्यक्त की है। अधिकारी भी चूंकि मौके पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में उन्हें तुरंत दिशा निर्देश दिए गए हैं, घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तरफ जहां मेडिकल टीम मौके पर पहुंची हुई है, घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। और विस्फोट आखिर कैसे हुआ इसके बारे में भी अब जांच पड़ताल की जानी है। 2 लोगों की मौत की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। विस्फोट कैसे हुआ इसकी जांच पड़ताल की जानी है। 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। अचानक से विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, जो कि घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को एक एक करके अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। आशंका है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, उनकी भी अब यहाँ पर जांच की जा रही है। बता दें कि डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है, अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और सेंसिंग रडार के जरिए यहाँ पर अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मलबे के नीचे कोई शख्स दबा हुआ है और अगर किसी के दबे होने की आशंका है तो तुरंत उनको वहां से निकाला जाए, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है, संवेदनाएं व्यक्त की है, अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा और जरूरी दिशा निर्देश भी उन्हें दिए गए हैं। जितने भी घायल बताए जा रहे हैं उन सभी के समुचित इलाज के लिए निर्देश भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने। चूंकि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, कई ज्वलनशील पदार्थ भी वहां पर होते हैं, तो ऐसे में घायलों की भी स्थिति अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, लेकिन 2 लोगों के मौत की खबर है। बता दें कि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जितने भी घायल हैं उनको तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है और एक एक करके घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। तो अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। घटना के पीछे जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन सबसे पहले अगर कोई भी वहां पर फंसा हुआ है और मलबे में अगर किसी के भी दबे होने की आशंका है तो उनको तुरंत वहां से बाहर निकाला जाए और तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट हुआ है जिसके कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई और विस्फोट इतना
भीषण और आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर तक लोगों को विस्फोट की आवाज सुनाई दी। लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस की टीम को सूचना दी गई, मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची हुई है और जैसे ही वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है तुरंत उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। तो पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। इस पूरे मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। फायर सर्विस की भी टीम यहां मौके पर पहुंची हुई है। हादसे में अभी 2 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आशंका है कि शायद यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ था पटाखा फैक्ट्री में और जिस बड़े पैमाने पर यह विस्फोट हुआ है उसके बाद डर का माहौल भी वहां पर बना हुआ है। तो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 2 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल मिल रही है। कई लोग हालांकि घायल बताए जा रहे हैं, उनको तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो विस्फोट कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इनकी भी जांच पड़ताल की जानी है। लेकिन सबसे पहले जितने भी वहां पर लोग हैं जो कि इस विस्फोट की चपेट में आए हैं उनको सबसे पहले वहां से बाहर निकालना है, स्थिति पर काबू पाना है और फिर आगे जांच पड़ताल की जानी है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। बता दें कि विस्फोट इतना भीषण और आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर तक लोगों को आवाज भी सुनाई दी और धमाके के बाद दरअसल वो जो पूरी बिल्डिंग थी वो एक तरीके से जमींदोज हो गई और वो बिल्डिंग ढह गई, जिसके मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल अभी 2 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। चूंकि बिल्डिंग पूरी तरीके से ढह गई तो ऐसे में उस मलबे के नीचे क्या कोई दबा हुआ हो सकता है, उसके लिए भी अब यहाँ पर सेंसिंग रडार से दरअसल पता लगाने की कोशिश की जा रही है और डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। स्थिति पर काबू पाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, विस्फोट हुआ, 2 लोगों की मौत की जानकारी अभी मिल रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है, तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, उसी घटनास्थल पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। सबसे पहले आपको हादसे की जगह दिखा दूं कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है। देखिए, धमाका इतना जबरदस्त था कि ना सिर्फ ये पटाखा फैक्ट्री पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, बल्कि जो आसपास के घर थे, जो आसपास के मकान थे, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि अभी तक इस हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन कई लोग घायल हैं और अभी भी यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है। जो पुलिस की टीमें हैं, जो प्रशासनिक टीमें हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, और इस जगह की बात करें तो चूंकि जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये फैक्ट्री यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से संचालित थी। हालांकि फैक्ट्री को लेकर लोगों का ये भी कहना है कि फैक्ट्री अवैध थी और उसी वजह से यहाँ पर हादसा हुआ। चूंकि जहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही है, ये ना तो कोई कमर्शियल एरिया है और ना ही यहाँ पर फैक्ट्री चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। देखिए, सामने आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बारूद के गोले हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं, जिसको फायर टेंडर के जो लोग हैं वो यहाँ पर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से, जिस तरीके से ये हादसा यहाँ पर हुआ, चूँकि यहाँ पर लखनऊ के डीएम भी पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ के पुलिस कप्तान हैं, तो सारे लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य है जारी है। लेकिन फिर भी अभी भी कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक टीम है, जो प्रशासनिक अमला है, उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो बारूद के ढेर हों, अंदर दबे हों, क्योंकि जगह को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो फैक्ट्री थी उसमें बारूद का एक बड़ा ढेर था, क्योंकि इस धमाके की वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास के घर थे वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। देखिए, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, चूँकि मेन पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर थी और जो सामने का हिस्सा है, जो सामने की दीवार है, उसको आप देख सकते हैं कि वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। जो बगल का घर है वो मलबे में तब्दील हो गया है। तो ये अभी यहाँ पर यथा स्थिति है। और एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि यहाँ पर फायर टेंडर की कितनी गाड़ियों को बुलाया गया है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके ज़रिए अभी भी लगातार काबू करने की कोशिश की जा रही है। जो राहत और बचाव का काम है वो किया जा रहा है। एम्बुलेंस से जो घायल हैं उनको अस्पताल तो पहुँचा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री को चलाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। और देखिए, ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं और उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर
इन जगहों पर कैसे एक फैक्ट्री को संचालित किया जाता रहा इतने सालों तक और लोगों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को पूरे इलाके में प्रशासन की तैनाती कर दी गई है, जो पुलिस के लोग हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। हालांकि मैं कोशिश ये भी करूंगा कि कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ के हैं उनसे बातचीत कर ली जाए कि आखिर उनका क्या कहना है इस फैक्ट्री को लेकर, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से इस पटाखा फैक्ट्री में पटाखा बनाने का काम चल रहा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए धमाका इतना जोरदार था कि ये जो सामने की दीवार आप देख रही हैं उसको नुकसान पहुंचा है। कुछ लोग हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, ये बताइए कि क्या पूछिए मेंबर। नहीं, आपको कुछ जानकारी है कि कब से पटाखा? चलिए, किसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ब्लैक शर्ट में, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ के प्रधान हैं जी, ठीक है, चलिए बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं हादसे की जगह की तस्वीर की यहाँ पर अभी क्या कुछ स्थिति है। जो पटाखा फैक्ट्री है वो तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो ही गई है, लेकिन जो आसपास के मकान हैं, जो आसपास के घर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जो बगल का हिस्सा था, जो बगल का घर था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। लेकिन जो पीछे का घर है उसकी भी जो दीवार थी वो टूटकर पूरी तरीके से तबाह हो गई है। हालांकि धमाके की आवाज़ जैसे ही लोगों ने सुनी, लोग यहाँ पर पहुंचे, प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद यहाँ पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जी, लगभग कितने लोग घायल हुए हैं अविनाश, इसके बारे में कुछ बताया गया हो अभी? देखिए अभी 4 से 5 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, 2 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि चूंकि इस हादसे में जिस तरीके से जो ये घटना पूरी वारदात सामने आई है उसको लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, एक रिहायशी इलाका है, यानी कि आसपास लोग बहुत बड़ी आबादी में, बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। उसके बावजूद ये जो पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी, तो उसकी जानकारी, उसकी भनक यहाँ प्रशासन को कैसे नहीं लगी? क्योंकि देखिए हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हादसों को दावत देना कहीं से भी ठीक नहीं है। हालांकि अब पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि आखिर इस जगह को कौन चला रहा था, कितने लोग इसमें शामिल थे और कब से इसको चलाया जा रहा था। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो फैक्ट्री का संचालक है वो यहाँ का लोकल रहने वाला नहीं था, वो कहीं बाहर से आया था और उसने यहाँ पर फैक्ट्री डाली थी और उसके जरिए वो यहाँ पर पटाखे बनाता था। हालांकि देखिए लोग ये भी बोल रहे हैं कि चूंकि दीपावली बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो दीपावली में सबसे ज़्यादा पटाखों की मांग होती है, तो वैसे में पटाखे बनाने का जो काम था वो काफ़ी तेज हो गया था और उसकी वजह से जो बारूद जो थे वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लाए गए थे। तो अब यहाँ जो स्थिति है कह सकते हैं कि सामान्य है। जो राहत और बचाव का कार्य है वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तो त्योहारी सीजन भी अब आने को है और ऐसे में सतर्कता और भी यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये रेसिडेंशियल इलाका है, बड़ी आबादी में लोग यहाँ पर रहते हैं और उसी इलाके के बीच में इस तरीके से फैक्ट्री का संचालन करना वो दूसरे लोगों की सुरक्षा को भी लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन कितने लंबे से ये फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और क्या कभी यहाँ पर पुलिस को इससे पहले किसी बात को लेकर शिकायत नहीं मिली या स्थानीय लोगों की ओर से कभी कोई ऐसी शिकायत या फिर कोई परेशानी ना बताई गई हो? देखिए जो यहाँ के प्रधानपति हैं उनका ये कहना है कि ये जो फैक्ट्री है वो पिछले काफ़ी समय से संचालित हो रही थी और इसकी जानकारी ना सिर्फ आसपास के लोगों को बल्कि जो आसपास घर बने हुए थे, जैसा कि आप देख सकती हैं कि जो फायर टेंडर के जो लोग हैं जो अभी भी बारूद में पानी डालने का काम कर रहे हैं, बारूद को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे का जो घर है चूँकि उससे ठीक सटा हुआ ये मलबा है जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बगल में घर है, उसके बगल में घर है, सामने घर है, यानी कि चारों तरफ घर बने हुए हैं और चारों तरफ यहाँ पर लोग रह रहे थे। उसके बावजूद अगर प्रशासन को भनक नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा भी होता है, क्योंकि ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोग रहते हों वहाँ पर कहीं से भी ऐसी फैक्ट्री को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। बहुत सख्त गाइडलाइन है और बहुत सख्त हिदायत है कि किसी भी सूरत हाल में इन जगहों पर अवैध पटाखा फैक्ट्री ना चलाई जाए। तो अब हालांकि देखिए इसमें कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन सबसे
महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है और जितना बड़ा धमाका हुआ है, वैसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर जो घर है, यानी कि जिस घर में पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, वहां कितनी बड़ी मात्रा में बारूद को यहाँ पर लाया गया था कि इस धमाके की वजह से न सिर्फ पटाखा फैक्ट्री तबाह हुई, बल्कि जो आसपास के घर थे वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गए। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।